हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हिमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर आज 3 करने वाले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एक ही पार्ट में करेंगे, दो दो सम करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने कराया था बेटा, वहाँ पर मैंने आपको सारे फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। नॉट इवन अपने जो बैलेंस शीट में टोटल 6 के 6 फार्मूले हमने एक्सप्लेन किए थे। उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने थोड़ा स्पीड में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में चेंजेस है। सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर किसका दिया है सर, एक्स लिमिटेड का क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया गया है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। सर ये तो कंपेरेटिवली बैलेंस शीट रहेगा। नहीं बेटा, ये कंपेरेटिवली नहीं है, हमें यहाँ पर इसी में से ही क्या करना है, रेशो निकालना है। मतलब सर कैसे निकालेगा, अरे कोई बात नहीं, ये 16 का अलग निकालेंगे, 17 का अलग निकालेंगे। क्लियर है, यहाँ पर सेम ही बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 30 एक्स लिमिटेड 31 मार्च 2016 और 17 का दिया है, मतलब दोनों का अलग अलग हम बनाएंगे। तो सर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर 16 एंड क्या रहेगा 2017। किसकी बुक्स है सर, एक्स लिमिटेड की, तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, एक्स लिमिटेड का नाम लिखेंगे। जो ये फर्स्ट दो कॉलम है उसको मैं क्या करूँगा 2016, और ये मेरे लिए क्या हो गया 2017 हो गया। और जो यहाँ पर आएगा क्या आ जाएगा सर, पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा सर रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। सर दो कॉलम क्यों बनाए, अरे कोई भी अगर प्लस माइनस करना रहेगा तो हम इनर में करेंगे, फिर उसको आउटर में लेके जाएंगे। आप चाहते हो तो बेटा एक ही कॉलम, मतलब एक कॉलम हो गया 2016 17, बस दो कॉलम में काम खत्म हो गया। वैसे करने से अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले देखना है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया है सर, शेयर कैपिटल दिया है। सर डायरेक्टली हमें क्या दे दिया गया, शेयर कैपिटल दे दिया है। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर, रिटेन अर्निंग मतलब कहीं से अपने को इनकम हुआ है या तो कहीं से अपने पास पड़ा, रिजर्व में पड़ा है पैसा, तो उसको रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होगा, करंट लाइबिलिटी। सर डिबेंचर कहाँ जाता है सर, लोन फंड में चला जाएगा, लोन फंड में चला जाएगा। सर अकाउंट्स पेबल, करंट लाइबिलिटी। सर अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी में 3 है, 1 2 और 3 अपने लिए क्या है सर, करंट लाइबिलिटी। आगे देखो असेट्स में, सर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कहाँ जाता है सर, फिक्स असेट्स, लैंड, फिक्स असेट्स, पेटेंट, फिक्स असेट। सर ये पेटेंट तो इंटेंजिबल असेट से अलग से लिखा नहीं, डायरेक्ट फिक्स असेट्स के अंदर लिख लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होगा, करंट असेट्स। सर इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है सर, स्टॉक क्या हो जाएगा मेरे लिए, करंट असेट्स हो जाएगा। सर प्रीपेड एक्सपेंस, करंट असेट्स, कैश भी करंट असेट। जो ये देखो ये इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस है ना, ये मेरे लिए क्या है, नॉन क्विक करंट असेट से क्या है बेटा, नॉन क्विक, मतलब इजीली। सर प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ किसी को तुमने एडवांस में एक्सपेंस दिया है, क्यों दिया रहेगा, कुछ सामान लाने के लिए दिया रहेगा ना, तभी जाके वो तुम्हारे लिए मंगा के लाएगा। तो ये भी मेरे लिए क्या रहेगा सर, मतलब नॉन क्विक करंट असेट्स रहेगा। क्लियर है, डन। तो सर ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो इन 2 ईयर्स। हमें 2 ईयर्स का क्या निकालना है सर, रेशो निकालना है। आफ्टर कभी, प्रिपेयरिंग वर्टिकल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड द मेक, यहाँ पर क्या लिखा है, कंपैरिजन। सर हमें यहाँ पर क्लियरली बोला है प्रिपेयर वर्टिकल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, मतलब हमें यहाँ पर सर बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर है, बोला गया। अगर कुछ ऐसे भी सम करेंगे जहाँ पर बैलेंस शीट बोली गई नहीं हो तो भी हम मतलब नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सर देखो कितने रेशो निकालना है, डेप इक्विटी रेशो निकालना है, क्विक रेशो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल और प्रोप्राइटरी रेशो। अगर सर सम में कैपिटल गेयरिंग रेशो बोला होता तो आपको याद है बेटा, कैपिटल गेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, आपको पता रहेगा। कैपिटल गेयरिंग रेशो आता है ना, तो हमें जो ये शेयर कैपिटल काम में नहीं आता, इसके लिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली शेयर कैपिटल दे। अगर कैपिटल गेयरिंग रेशो आपको पता रहेगा, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर इक्वल टू क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, आपको पता रहेगा, सुना रहेगा कि नहीं सुना रहेगा, देखना। उस रेशो में क्या होता है, हमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए, ये तो डायरेक्टली हमें क्या दे दिया गया, प्रोपराइटर फंड्स मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोपराइटर फंड हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है, डन। सर कैसे लिखे, क्या लिखे, डोंट वरी। सबसे पहले चलो मैं भी हाथ में, क्योंकि फटाफट हमें लिखना है और एक्सपेक्ट करूँगा, देखो आपके पास आपको पता होना चाहिए सर फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, बाकी तो सभी सिंपल है। सबसे पहले क्या आता है सर, सोर्सेस ऑफ फंड।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, वेरी फर्स्ट रोमन 1 क्या आ जाएगा, सोर्सिस ऑफ क्या आ जाएगा, फंड आ जाएगा। सोर्सिस ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है सर, ए लिख देता हूँ सर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड को दूसरा बोला जाता है ओनर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आ जाएगा सर, एक नंबर शेयर कैपिटल, डायरेक्टली मुझे क्या दे दिया गया, शेयर कैपिटल दे दिया गया। सर कितना शेयर कैपिटल दिया गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, शेयर कैपिटल सर 4,50,000 और 6,60,000, तो यहाँ पर सर डायरेक्ट आउटकम 4,50,000 और 6,60,000 रुपये मेरे को दिए, समझ में आया सर। 4,50,000 और 6,60,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, रिटेन अर्निंग आता है। तो यहाँ पर लिखे सर सेकंड नंबर जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर क्या आ जाएगा सर, रिटेन अर्निंग हमको आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ सर, तो रिटेन अर्निंग लिखो, कितना दिया गया है सर, 2,31,000 और कितना दिया गया है सर, 2 लाख रुपीज़ मेरे को दिया गया। क्लियर है, डन। सर एक काम करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर मुझे, प्रोपराइटर फंड, या तो क्या बोलेंगे सर, नेटवर्थ। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर वगैरह सब इसके अंदर ही रहेगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यही मेरे लिए प्रोपराइटर फंड हो जाएगा। क्लियर है सर, ये करेंगे 4 और 2 कितना होता है 6, 5 3 8, तो कितना आ जाएगा 6,81,000 आ जाएगा। ये करेंगे कितना आएगा 8,60,000, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। इसको क्या बोला जाएगा सर, प्रोपराइटर फंड, या तो इसको क्या बोला जाएगा सर, नेट वर्थ बोला जाएगा। क्लियर है, डन। प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्थ। सर पहला नंबर हो गया शेयर होल्डर फंड। बी क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर लोन फंड, किसका नाम आ जाएगा सर, लोन फंड का नाम। और लोन फंड में किसका नाम आता है सर, डिबेंचर। देखो यहाँ पर डिबेंचर कितना दिया गया है सर, 2,20,000 और 1,80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2,20,000 और 1,80,000 दिया गया है। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे सर, डिबेंचर। तो यहाँ पर लिख देंगे सर। सर एक काम करो, अभी क्या करना है सर, ये सभी को ऐड करेंगे ना तो हो गया अपना, इसको क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैंने बताया था ये सब तो आपको भी बाय हाथ का खेल रहेगा। क्यों, ये सब तो हमें ऑलरेडी कर चुके सर। 6,81,000 प्लस 2,20,000 करेंगे कितना आ जाएगा सर, 9,01,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मिला, कैपिटल एम्प्लॉयड सर 8,60,000 प्लस 1,80,000 कितना आ गया सर, 10,40,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। सर सोर्सेस ऑफ फंड यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अभी सेकंड जो रोमन 2 रहेगा क्या रहेगा अपने लिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये सोर्सेस ऑफ, तो अभी यहाँ पर लिख देते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो रोमन 2 किसका नाम आ जाएगा सर, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर एप्लीकेशन ऑफ फंड में किस किस का नाम आएगा, चलो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट्स में, फिक्स असेट में किस किस का नाम आएगा सर, यहाँ पर बिल्डिंग, लैंड और पेटेंट्स। क्लियर है, तीनों का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सोर्सेस एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसके अंदर सर ए लिख दो, एक नंबर लिखो तो भी चलेगा। फिक्स असेट्स, सर फिक्स असेट्स के अंदर किस किस का नाम आएगा, सबसे पहला नाम किसका है सर, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे सर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। कितना दिया गया है सर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का, सर इनर में लिखते हैं 4,50,000 और इसका कितना दिया गया है सर, 5,00,000 रुपीज़ दिया गया है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। उसके बाद है सर लैंड और पेटेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड। ठीक है, तो लैंड का वैल्यू दिया गया है सर 80
और यहाँ पर कितना दिया गया है सर 55, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है सर 80 और यहाँ पर दिया गया है सर 65। क्लियर है, डन। सर एक काम करो, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर फिक्स असेट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। इसका टोटल कहाँ लिख देंगे सर, हम आउटर साइड पे क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर इसका फिक्स असेट्स का क्या आ जाएगा सर, टोटल आपको मिल जाएगा। फिक्स असेट्स के बाद सेकंड नंबर किसका आ जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल का क्या आ जाएगा। फिक्स असेट्स हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर सर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो भी फिक्स असेट्स में ऐड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आता है सर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है सर, करंट असेट्स लेस क्या हो जाएगा सर, करंट लायबिलिटी। करंट असेट में सबसे पहले सर यहाँ पर टोटल 2 है, नॉन क्विक करंट है, उसको बाद में, सबसे पहले इसको लिखते हैं। बिल रिसीव मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल को क्या बोला जाता है सर, डेटर भी बोला जाएगा, और कैश, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। तो यहाँ पर लिख दो सर अकाउंट रिसीवेबल, और किसका नाम आ जाएगा सर, कैश का क्या आ जाएगा नाम। तो यहाँ पर जरा देख लेते सर, कैश का तो डायरेक्ट एंड में लिया है तो मेरे को पता चल गया 1,19,000 और ये 1,30,000, और अकाउंट रिसीवेबल है 54 और 46। हाँ जी 54 और कितना दिया गया है सर, 46,000 दिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं ना बेटा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, क्विक करंट असेट्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर इसको, क्विक करंट असेट्स क्या हो जाएगा मेरे को मिल जाएगा, क्विक करंट असेट्स मिल गया। अभी इसी में ही क्या ऐड करेंगे सर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक और क्या है सर मेरे लिए, प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है, प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों लिखा, देखो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब किसी को पहले से ही पैसा दे दिया है किसी चीज़ का। स्टॉक यहाँ पर नाम है, स्टॉक को नाम क्या दिया है सर, इन्वेंटरी। तो यहाँ पर लिख दो सर, ठीक है। इन्वेंटरीज 3 लाख और कितना दिया गया है, 3,12,000 रुपये दिए गए। और अपना है प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। सर यहाँ पर देखो सभी को क्या करेंगे सर, ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, डन। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, टोटल करंट असेट्स मेरे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सभी को ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, मैं यहाँ पर लिख दूँ टोटल करंट असेट्स। क्लियर है, डन। सर टोटल करंट असेट्स हो गया। अभी इसमें से लेस क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में सर किस किस का नाम आएगा, देखो सबसे पहले क्विक लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर सारी क्विक ही दी गई है, बैंक ओवरड्राफ्ट खाली एक नॉन क्विक होता है, बाकी सब क्विक ही दिया। देखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अकाउंट्स पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो चलो सर यहाँ पर लिखो प्रोविजन और किसका नाम लिखेंगे सर, इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना दिया गया है, कहाँ गया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अच्छा 84। और यहाँ पर तो कुछ दिया गया नहीं है तो डैश लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अकाउंट्स पेबल, और यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अकाउंट्स पेबल कितना दिया गया है सर, 58 और 21, और इसका कितना दिया गया है सर, 64 और 33। क्लियर है, डन। अब ये सबका टोटल क्या करेंगे सर, यहाँ पर करके लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, देखो ये मेरे लिए क्या है टोटल, ये मेरे लिए करंट, दूसरा क्या बोल सकते हैं सर, इसको क्विक लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है सर, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं,
क्विक लाइबिलिटी, उसके नीचे क्या करते, ऐड बैंक ओवरड्राफ्ट करते, फिर लिखते टोटल करंट लाइबिलिटी। हालांकि कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं है, इसके लिए इसके साथ में लिख दे 84 प्लस 58 प्लस 21। सर कितना हो गया टोटल, इसका आ गया 1,63,000 आ गया, और इसका करेंगे सर 64 और साथ में 33, तो कितना आ गया सर इसका टोटल 97। ये टोटल करंट लाइबिलिटी या तो क्विक लाइबिलिटी बोलो। अभी बारी आती है सर असेट्स की अपनी, तो यहाँ पर चलो असेट्स का भी क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। सबसे पहले सर ये हो जाएगा 54 और 1,19,000, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, इसका क्विक करंट असेट्स मेरे लिए बोल जाएगा 1,73,000 प्लस इसमें 3 लाख इन्वेंटरीज प्लस 6,000, कितना हो गया सर इसका 4,79,000 हो गया। क्लियर है, 4,79,000 टोटल करंट असेट्स। टोटल करंट असेट्स में से क्या करना है सर, करंट लाइबिलिटी क्या कर देना है हमको, माइनस करना है। तो करंट लाइबिलिटी कितना दिया गया है सर, 1,63,000 दिया गया है। तो कितना टोटल आ गया सर यहाँ पर 3,16,000 रुपये आ गए। इसको क्या बोलते हैं सर, वर्किंग कैपिटल। क्या बोला जाएगा इसको, क्यों, अरे करंट असेट्स है ना, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये करंट असेट्स था, उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, तो क्या मिला वर्किंग कैपिटल 3,16,000 प्लस ये फिक्स असेट्स का टोटल करना बाकी है। तो एक काम करो, चलो सबसे पहले सर यहाँ पर मैं फिक्स असेट्स का भी क्या कर दूँ, टोटल कर देता हूँ। 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 55,000, कितना टोटल आ गया सर, इसका टोटल आ गया 5,85,000 टोटल आ गया, प्लस 5,85,000 प्लस सर कितना करना है सर, ये 3,16,000 रुपये मेरे को करना है। कितना टोटल आ गया सर, सर कितना टोटल आया, आपको टोटल कुछ मैच आया कि नहीं आया बेटा, देखो इस कितना टोटल आ गया यहाँ पर 9,01,000, ये इसको करना है वर्किंग कैपिटल, इसको तो उसमें से माइनस कर देते, ये टोटल मिला। इसको क्या बोला जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। क्लियर है, सिंपल है सर, एकदम सिंपल है सर। एक काम करो सर, अभी वापिस एक काम करते हैं सर, ये करंट टोटल फिक्स असेट्स का क्या कर देते, टोटल कर देते। अच्छा ये रहा 5,80,000, चलो सर पहले एक काम करते हैं, इसका सबका टोटल कर देते हैं। 5 लाख प्लस 80, 5,80,000 प्लस 65, कितना टोटल आ गया सर, इसका टोटल आ जाएगा 6,45,000 आपको क्या आ गया, टोटल आ गया। उसमें क्या करना है सर, अब ये सबको क्या करो, ऐड कर दो। पहले एक काम करो, एक काम करते हैं सर, इसका तो टोटल हमने कर दिया ना, करंट टोटल करंट लायबिलिटी, अभी इसका टोटल कर दे। चलो ठीक है, 10 पहले 46 प्लस 1,30,000, ये दोनों मेरे को क्या मिला सर, 1,76,000 क्या मिला सर, क्विक करंट असेट्स प्लस उसमें क्या करना है 3,12,000 स्टॉक का प्लस 4,000 कितना आ गया सर, 4,92,000 आ गया। 4,92,000 माइनस ओनली 97,000, माइनस कितना करना है सर, 97,000 माइनस करना है। तो आंसर विल भी कितना आ गया सर यहाँ पर 3,95,000 आ गया। ये मेरे को क्या मिला सर, वर्किंग कैपिटल ये आया, फिर उसमें फिक्स असेट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। फिक्स असेट्स कितना है सर, ये मेरे लिए आ गया 6,45,000। सर टोटल कितना है, 10,40,000 रुपये क्या आ गया मेरे को, टोटल आ गया। कितना टोटल आ गया सर, 10,40,000। और एक चीज़ देखो, 10,40,000 इसका कितना है सर, 9,01,000। और देखो ये पूरा टोटल सर सेम है, किससे रिलेटेड सेम है बेटा, देखो यहाँ पर 9,01,000 और 10,40,000 आ गया सर, हो गया सर। अभी बोला क्या गया है, देखो पहले ये तो सम हमने यहाँ पर कर दिया, हमने खाली क्या कर दिया, प्रिपेयर वर्टिकल फॉर्म स्टेटमेंट कर दिया। अभी इसको कंपेयर तो बाद में करेंगे, अभी पहले काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते, डेट इक्विटी रेशो। सर पहला फॉर्मूला क्या है सर यहाँ पर, वेरी फर्स्ट, चलो सर देखो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ये डेट इक्विटी रेशो। सर डेप इक्विटी रेशो का मतलब क्या रहेगा, डेप
अपॉन में क्या आता है सर, इक्विटी। सर डेब्ट का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड, और इक्विटी का मतलब क्या होता है अपने पास प्रोप्राइटर्स फंड। तो डेब्ट का मतलब क्या रहेगा सर, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आता है सर, देखो सबसे पहले यहाँ पर डेब्ट का मतलब क्या रहेगा, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड को दूसरा क्या बोला जाता है सर, लोन फंड। डेब्ट का मतलब क्या रहेगा, बोरोड फंड या तो लोन फंड। कितना दिया गया है सर, 2,20,000 और 1,80,000। तो यहाँ पर देखो ये 2016 का करेंगे, यहाँ पर 2000 किसका करेंगे, 17 का। तो 2016 में बेटा डेब्ट का मतलब क्या रहेगा, बोरोड फंड। बोरोड फंड ये बेटा लोन फंड को दूसरा क्या बोला जाता है, बोरोड फंड बोला जाएगा। या 2,20,000 और 1,80,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2,20,000, यहाँ पर आ जाएगा सर 1,80,000। अपॉन में क्या रहेगा, इक्विटी का मतलब क्या रहेगा, प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड कितना दिया गया, जरा यहाँ पर देखो, ये आया प्रोप्राइटर 6,81 और 8,60,000। 6,81 और 8,60,000। समझ में आया बेटा मैं क्या लिखा हूँ, डेब्ट का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड। तो यहाँ पर चाहिए तो आपको मैं लिख दूँ, डेब्ट का मतलब क्या रहेगा, बोरोड फंड या तो लोन फंड। अपॉन में क्या रहेगा, प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, डन। मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। तो चलो सर इसको कर दो सर, 2,20,000 डिवाइड बाई 6,81,000। टोटल कितना आ गया सर, 0.32 आपको क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सर 1,18,000 डिवाइड बाई 8,60,000। कितना टोटल आ गया सर, 0.137 है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 1,4 आपको हो जाएगा। क्लियर। एक बार मैं भी ज़रा चेक कर लूँ सर, आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। अरे बेटा अपना आंसर राइट ही आएगा। हाँ जी राइट है सर, राइट है। 0.21 आ रहा है। अच्छा इसका तो 1,80,000। अरे ये देखो देखो गलती मैंने कहाँ कर दिया, 1,80,000 है यहाँ पर देखो, 1,80,000 और मैंने कितना लिख दिया सर, 1,18,000 लिख दिया। क्लियर है। तो 1,80,000 यहाँ पर लिखो सर, 1,80,000 हो जाता है कभी कभी। एक देखो आपको भी एग्ज़ाम में याद रखना है, मेरे से गलती हो गई तो आपको भी गलती हो। 1,80,000 डिवाइड बाई करो तो देखो इसका आंसर ऐसा आएगा 0.209। तो सर 209 है तो ये कितना हो जाएगा सर, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में। 0 मतलब आपको पता चल गया, 209 था बेटा, 209 था। तो 9 में एक काम करो, एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर, ये 0 है, 0 में प्लस ये एक कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया बेटा। ये मैंने क्या लिखा, निकाल दिया बेटा, डेप इक्विटी रेशो। अभी क्विक रेशो तो सिंपल है सर। क्विक रेशो कैसे मिलेगा, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी। तो चलो सर यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 क्या रहेगा मेरे लिए, क्विक रेशो। क्विक रेशो को दूसरा क्या बोला जाता है सर, लिक्विड रेशो, एसिडिक टेस्ट रेशो, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्विक, मैं ऐसा लिखता क्विक करंट असेट्स। कुछ लोग क्या लिखते हैं, क्विक असेट लिखते हैं। नहीं, मैं क्विक करंट असेट लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ सर, क्विक करंट लायबिलिटी। मेरी स्टाइल है क्योंकि और अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, डन। तो सर चलो सर, क्विक करंट असेट्स कितना दिया गया है, तो यहाँ पर क्विक करंट असेट्स आ गया, चलो यहाँ पर आ जाएगा क्विक करंट असेट्स कितना दिया गया है सर, क्विक करंट 4 लाख, सॉरी ये टोटल करंट असेट्स, हमें क्विक करंट असेट्स 173 और 176। तो यहाँ पर लिख दो सर 173 और 176। क्लियर है, 173 और 176, 173 176। और टोटल क्विक बेटा, क्विक लायबिलिटी और टोटल सेम ही है, 163 और 197, 163 और कितना है सर, 97। क्लियर है। चलो सर शुरू करते हैं इसको। तो देखो 1,73,000
डिवाइड बाय 1,63,000 कितना आंसर आया सर? आपको आया 106 और इसको समथिंग रेश टू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्लियर है? क्योंकि प्योर रेशो 1,76 डिवाइड बाई 97,000 कितना आंसर आ गया सर? इसका आंसर आ गया 1.81 आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। और आइडल बेटा क्विक रेशो क्या होता है? 1:1 होता है। तो इसकी अच्छा ही है ना बेटा, 1:1 से ज़्यादा ही है। क्लियर है? तो अच्छी बात है अपने लिए। क्लियर है? डन। इसका भी आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। 106 यस बेटा राइट है। और 181 समथिंग रेश टू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्लियर है? ये हो गया मेरे लिए क्विक रेशो। अभी देखो कंपेयर करना है ना, तो ये समथिंग रेश टू 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है सर? कंपेयर करना है। कंपेयर किसकी करनी है? इसकी। तो जाहिर सी बात है सर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर है? क्योंकि अभी हमें तो यही देखना है 1 लाख इसका सर इसमें क्या आ गया? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर अगर सिंपल सा लॉजिक देखोगे तो इसमें क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया ही गया नहीं है। क्लियर है? उसके साथ में सर इन्वेंटरीज भी क्या हो रहा है? इसका वैल्यू बढ़ रहा है इसके लिए। क्लियर है? डन। तो ये हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं सर? स्टॉक वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पर स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक अपॉन क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। सर ये हो गया मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं सर। थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं सर? स्टॉक वर्किंग कैपिटल। सिंपल है सर। स्टॉक वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? स्टॉक अपॉन में क्या आ जाएगा सर? वर्किंग कैपिटल। स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या होता है सर? 100 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो सर स्टॉक कितना दिया गया यहाँ पर? स्टॉक 3 लाख और 3,12,000। 3,12,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो चलो सर वर्किंग कैपिटल भी लिख दो। मैं बार बार ऐसे क्यों टर्न कर रहा हूँ? वर्किंग कैपिटल ये रहा। कितना? 3,16,000 और 3,95,000। 3,16,000 और 3,95,000। चलो सर शुरू करते। कितना आंसर आ गया सर? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,16,000। कितना आंसर आ गया सर? 93.6 है। तो कितना हो जाएगा? 94% आपको आंसर आ जाएगा सर। 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,95,000 कितना आ जाएगा सर? इसका 78.98 है। तो 98.7 है तो 99 हो जाएगा। क्लियर है? ये अपने को आ गया। क्लियर? ये मेरे को क्या मिला सर? स्टॉक वर्किंग कैपिटल। एक बार जरा चेक कर लूँ सर। 95 इन्होंने कर दिया डायरेक्ट राउंड फिगर, और इसका 79 कर दिया। ठीक है, हमने प्रॉपर एग्जैक्ट किया है बेटा। बुक में इसने क्या कर दिया? डायरेक्ट राउंड फिगर कर दिया। हालांकि वो करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अभी डायरेक्ट क्या है? प्रोप्राइटरी रेशो। तो चलो सर यहाँ पर तो लिख देते हैं सर। यहाँ पर फोर्थ वाला प्रोप्राइटरी रेशो। तो क्या आता है सर? प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में क्या आता है सर? टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर प्रोप्राइटर फंड देखो कितना दिया गया है। देखो यहाँ पर जरा मैं आपको लिख दूँ सर। टोटल असेट्स कैसे मिलता है? टोटल असेट्स मिलेगा सर फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स, दोनों को क्या कर देना? ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल असेट्स मिलेगा। सबसे पहले सर यहाँ पर लिख देते प्रोप्राइटर फंड। चलो सर प्रोप्राइटर फंड कहाँ गया? ऊपर रहेगा। आया था, हमने लिखा था ना प्रोप्राइटर फंड को दूसरा क्या बोला जाता है सर? ये रहा प्रोप्राइटर्स फंड। कितना मिला सर? 6,81,000 और 8,60,000। 6,81,000 और 8,60,000 मिला। क्लियर है? 6,81,000 और 8,60,000 अपॉन में टोटल असेट। टोटल असेट कैसे मिलेगा? फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो यहाँ पर देखो सर एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले फिक्स असेट्स कितना दिया गया है सर? 5,85,000
प्लस कितना है टोटल करंट असेट्स 4,79,000, तो कितना आ गया सर अपने को आ गया 10,64,000 रुपीज़ अपने को आ गया। और इसका करते हैं सर कितना दिया गया टोटल 6,45,000 फिक्स 6,45,000 और टोटल करंट असेट्स कितना दिया 4,92,000 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर लिख दो सर 11,73,000 आपको आंसर आ गया। तो 6,81 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10,64,000, तो आंसर कितना आ गया सर इसका 64%, एग्जैक्ट 64% इसका मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 11,73700 कितना आ गया सर इसका 75.63 मतलब 64% आपको आंसर आ गया। क्लियर है, डन। 64 और यहाँ पर आ गया 77, मतलब इन लोगों ने डायरेक्ट 76 कर दिया है। ठीक है, हमने अपना पॉइंट में अप टू डेट कर दिया है। सर ये तो हो गया रेशो। अभी इसका क्या लिखना है कंपैरिजन। देख काम करता हूँ मैं, इसका क्या लिखता हूँ सारा का सारा कंपैरिजन आपके सामने मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख के रखता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेटा कंपैरिजन, तो सबसे पहला किसका किया था डेब्ट इक्विटी रेशो। देखो डेब्ट इक्विटी रेशो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम, क्योंकि ये 2016 में कितना था 32 और 2017 में कितना आ गया सर 0.21 ड्यू टू द क्यों कम हुआ कंपेयर, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का वैल्यू कम हुआ और इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। जरा यहाँ पर देखो सर डिबेंचर का वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, जरा यहाँ पर देखो क्योंकि क्यों कम हुआ, क्योंकि देखो डिबेंचर का 2,20,000 से 1,80,000 और अपना शेयर कैपिटल क्या हो गया बढ़ गया। तो वही हमने लिखा रेशो क्या हो रहा है डिक्रीज, कैसे 0.32 से 21 ड्यू टू क्या लिखा है रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट का मतलब ये क्या हो रहा है पे कर दिया डिबेंचर को तो वैल्यू कम हो गया और अपना शेयर कैपिटल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पर क्विक रेशो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कैसे 2016 में कितना था सर 1.06 और कितना आ गया 2017 में 1.81 क्यों ड्यू टू द क्या लिखा है रिडक्शन इन लाइबिलिटी। सर देखो यहाँ पर ये जो अपना क्विक रेशो, तो क्यों यहाँ पर देखो जरा सिंपल सा लॉजिक है सर लाइबिलिटी अपनी क्या हो गई सर कम हो गई। तो ये देखो क्विक करंट असेट्स अपॉन क्या रहता है क्विक करंट लाइबिलिटी। पहले क्विक करंट असेट्स की बात करें सर 3,00,000 तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर अपनी लाइबिलिटी है बेटा लाइबिलिटी में देखो बहुत ज़्यादा फर्क है। क्विक करंट लाइबिलिटी कितने की थी 3,16,000 की और कितने पे आ गई सर ये रहा सॉरी क्विक करंट लाइबिलिटी कितने की थी ये 1,63 और कितना आ गया सर 97, क्योंकि लाइबिलिटी अपनी कम हुई इसकी वजह से क्या हो गया ये जो अपना क्विक रेशो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पर ड्यू टू द क्या लिखा है रिडक्शन इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया 1,63 से सीधा 97 पे आ गया। अभी यहाँ पर देखो सर स्टॉक वर्किंग कैपिटल, तो स्टॉक वर्किंग कैपिटल स्टॉक अपॉन में क्या होता है वर्किंग कैपिटल। स्टॉक तो दोनों का मेजोरिटी सेम ही था। स्टॉक वर्किंग कैपिटल क्या लिखा है रेशियो हैज़ डिक्रीज फ्रॉम, इन लोग ने राउंड फिगर किया है 95 टू कितना हो गया 79। अपना कितना आया था सर स्टॉक वर्किंग कैपिटल 94 मतलब 95 और यहाँ पर इन लोग ने कितना लिख दिया डायरेक्ट इसको 95 और 79 लिख दिया। क्लियर है, तो 95 से कितना हो गया 79 क्यों डिक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम कितना था इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल 3,16,000 से 3,95 हो गया। देखो वर्किंग कैपिटल 3,16,000 था और ये 3 लाख वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सर रेशो भी तो क्या होगा कम होगा ना, क्योंकि डिवाइड होता है ना स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करते तो जाहिर सी बात डिवीजन का ये कम था और इसमें डिवीजन क्या था ज़्यादा था तो परसेंटेज कम ही आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो डिक्रीज 95 से 79 क्यों ड्यू टू इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल जिससे डिवाइड करना था वो बढ़ गया इसके लिए। प्रोप्राइटर रेशो हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 64% टू 76। देखो इन लोग ने भी राउंड फिगर कर दिया है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर 64 और इसका 75 मतलब इसको कितना कर दिया 76 कर दिया। प्रोप्राइटर रेशो क्या हो रहा है सर इंक्रीज 64 टू 70 ड्यू टू द क्या हो रहा है सर इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। स्टार्टिंग में ही पढ़ा शेयर कैपिटल क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसकी वजह से प्रोप्राइटर रेशो क्या हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है,
इसी के साथ बेटा ये कंपैरिजन चारों के चारों आप बुक में बेटा इसको क्या करना, एक सेकंड में साइड में हट जाते हो, आप क्या करना है बेटा, इसको चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बेटा। आप ऐसे ही ऐसे आपको क्या करना है, डिटो लिख के आना है। क्लियर है, डन। तो ये आपको इस तरीके से बेटा बुक में क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन में एग्जाम में, तो ये आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेगी। क्योंकि 4 है तो चारों के चारों मार्क्स पकड़ के चलो, रेशो के 4 मार्क पकड़ के चलो, 4 4 8 हो गए, और बच्चे अपने पास 7 मार्क्स सम के पकड़ के चलो, हो गया 15 मार्क का सम हो गया। क्लियर है, एक्सपेक्ट करूँगा सभी बच्चों को समझ में आ गया रहेगा बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा कोर्स परचेज़ किया नहीं है बेटा, जाके मेहरबानी करके कोर्स परचेज़ करो, सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।